जी नमस्कार। आज आप सबके बीच मैं प्रिय सिंह एक दर्द को सुनाने के लिए आया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि कैसी दर्द, कैसी भावनाओं को हम आपके बीच लेकर के आए हैं। साथियों, मुझे लगता है कि आप वीडियो को स्किप भी कर देंगे या पूरा नहीं देखे, हो सकता है कि कहीं अच्छा ना लगे, लेकिन हमारे ख्याल से एक बार आपको ज़रूर सुनना चाहिए। दरअसल आज विश्व महिला दिवस है, तो सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को, जननी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये कविताएं मैंने खास करके महिलाओं के लिए लिखा है और पुरुषों के लिए भी लिखा है, क्योंकि दोनों को इससे सीखना है। खैर, हमारी उतनी क्षमताएं नहीं है कि मैं किसी को सिखा सकूं, फिर भी मेरा एक विचार है जो आपको सुनने चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। दरअसल आज महिला दिवस है और मैंने जो कविताएं लिखी है वो करीब 1 साल हो गए लिखे हुए, जब हमारे देश में एक घटनाएं घटी थी प्रियंका रेड्डी की। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे समाज में महिलाओं को डर किससे है? साथियों, हमारे समाज में महिलाओं को डर महिलाओं से नहीं है, बल्कि कुछ दरिंदे पुरुषों से है जो महिलाओं को इज्जत नहीं देते हैं। मेरी एक कविताएं हैं, आइए कविताएं सुनते हैं और फिर उसी में जगह जगह पर बातें करेंगे। कविताएं आपके सामने है, देखिए मैंने लिखा है खुद से इसको, और इसमें पूरे नारी जाति की व्यथा को मैंने लिखी है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अच्छी नहीं लगे तो भी बताइएगा ताकि मैं इसमें सुधार करूं। तो कविता है नारी शक्ति। मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं फुलवारी हूं, मैं दर्शन हूं, मैं दर्पण हूं, मैं नाद हूं, मैं गर्जन हूं, मैं बेटी हूं, मैं माता हूं, मैं बलिदानों की गाथा हूं, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूं, मैं ही द्रौपदी, मैं ही सीता हूं। सब कुछ स्त्री ही तो है इस धरती पे। पुरुषों की इस दुनिया ने कैसी नियति दिखलाई है, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलाई है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। पता नहीं क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने में मन घबराता है। मैं डरती हूं, मैं मरती हूं, जब सफर अकेले करती हूं। मैं डरती हूं, मैं मरती हूं, जब सफर अकेले करती हूं। डर का साम्राज्य बढ़ता जाता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पे। न जाने किसकी साया है, न जाने किसकी आहट है, न जाने किसकी आहट है। जब एक लड़की, एक औरत सफर करती है गांवों की, शहरों की, और जब शाम में अकेले हो जाती है ना, तो उसे डर लगता है। पता नहीं कौन सा दरिंदा आएगा, निर्भया प्रियंका रेड्डी जैसे कई महिलाओं का जो हाल कर दी, वो कहीं हाल करके ना चला जाए। आज ऐसी स्थिति बनी हुई है जो हम सबको लिए सोचने का वक्त है। अंधेरे में उस बाहों ने मुझे बीच में खींच लिया। थोड़ा सा ध्यान देने वाली लाइनें हैं ये। अंधेरे में उस बाहों ने मुझे बीच में खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार से कर डाला, नारी के सम्मान को मिलकर तार तार से कर डाला। अरे मर्यादा के आंचल को फिर तार तार से कर डाला। मारा मुझको पीटा है, मारा मुझको पीटा है, फिर से मुझे घसीटा है। फिर बरम्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अकेली रातों में, उन घनी अकेली रातों में फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। और फिर सन्नाटे से चीख रही थी, खून से लथपथ काया है।
सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ काया है, सबने तस्वीरें देखी है, कोई मदद को ना आया है। अरे कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आया तो इस समाज की बातें सुनकर रूठ गई। जब पता चला कि चलो अब तो मैं अपने गांव समाज में आ गई, समाज के लोग मेरी रक्षा करेंगे, तो समाज के लोगों ने क्या किया, एक अलग ही आरोप लगा दिया कि अरे तू क्यों गई थी, क्या कर रही थी, तू इस सब बातों को दबाओ, नहीं तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। लोगों ने कहा कि परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं। अरे ये लड़के हैं, ये लड़के तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसको, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो दुनिया वाले, तुम पे ही प्रश्न उठाएंगे। तुम लड़की हो दुनिया वाले, तुम पे ही प्रश्न उठाएंगे। सोचिए, गलती कोई और करता है और उसकी सजा उस बेचारी लड़की को ही मिलेगी। प्रश्न किससे पूछे जाएंगे? उन दरिंदे लड़कों से नहीं, इस लड़की से प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आप देखिए, आपने जाना भी है कि समाज में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों कोई नहीं था साथ में? सबसे पहला तो यही प्रश्न होता है ना कि तू अकेली गई क्यों? क्यों कोई तुम्हारे साथ में नहीं था? क्यों कोई नहीं था साथ में? क्यों निकली अंधेरी रात में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? अरे प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चाह तो बस कुछ दिन में मिट जाएगी। मेरे शरीर की जो चाट है वो बस कुछ दिन में मिट जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र रह जाएगी। जो एक बार बदनामी का टीका लंछन लगता है ना शरीर पर, एक दिन नहीं, वो उस लड़की के लिए जीवन भर रह जाता है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुख आपकी भी बहन बेटी हो सकती है, आपकी भी बहन बेटी हो सकती है। और अंत में, और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं हो सकता। जब सजा मौत की लागू होगी, जब सजा मौत की लागू होगी, सारे दोषी लड़कों पे फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। इसीलिए आज विश्व महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी साथियों को आह्वान करता हूं कि आज प्रण लो, तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। अगर कहीं गलती हुई है इस कविता में तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अगर अच्छा लगे तो मेरे मेहनत का मेहनताना आपको देना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी कविताएं, ऐसी व्यथा समाज का मैं आपके पास हमेशा लेकर के आता हूं। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं शिक्षा का भी प्रचार प्रसार करता हूं। जैसे कि आप सब देखते हैं, अभी मैं अपने स्टूडियो में ही हूं, अपने क्लासरूम में हूं और वहीं से वीडियो बना करके अपलोड किया हूं। क्लास है मेरा स्मार्ट 40 क्लासेस। अगर आप मैट्रिकुलेशन की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही साथ नवोदय, नेत्रहाट और अन्य जो विद्यालय हैं इनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ें, हमारे संस्था से जुड़ें। हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद।